नाउ यहाँ पर एक सवाल उठता है कि व्हाट आर विलेंस डिटर्मिनेंट्स। विलेंस फैक्टर्स तो थे एक्सेस सीरीज, मतलब कि वो सेल के पार्ट जो कि एक बैक्टीरिया का हिस्सा होते हैं जो कि उसको विलेंसी में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। नाउ व्हाट आर विलेंस डिटर्मिनेंट्स। असल में विलेंस डिटर्मिनेंट्स आर द स्ट्रैटेजीज दैट इज कैरिड आउट बाय अ पर्टिकुलर पैथोजन टू एक्चुअली स्केप फ्रॉम इम्यून सिस्टम। मतलब कि वो तमाम के तमाम स्ट्रैटेजीज जो कि एक बैक्टीरिया लेता है, एक तमाम पैरामीटर्स जो कि एक पैथोजन लेता है ताकि वो इम्यून सिस्टम को सर्वाइव कर सके, उसको आप लोग विलेंस डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। सो आइए बात करते हैं इन विलेंस डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इन्वेजन। इन्वेजन मीन्स एक पैथोजन का अपने होस्ट के अंदर एंटर होना इज़ नॉन एज इन्वेजन। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इन्वेजन है ख़ास तौर पे ये बैक्टीरिया एंड वायरस के केस में ये होती है बैक्टीरियल या फिर पैथोजन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिसको आप लोग आरएमई या फिर रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। होता कुछ यूँ है कि जो बैक्टीरिया हैं या फिर जो जितने भी पैथोजन हैं ये जाके खास किस्म के रिसेप्टर के साथ जो कि आपके सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, अटैच होते हैं, और उस रिसेप्टर के साथ उन पैथोजन के अटैच होने की वजह से वो जो सेल है उसके अंदर कुछ इस तरह के मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं कि वो उस रिसेप्टर को उस पैथोजन के साथ अपने सेल के अंदर एक वैक्यूल बना के ले लेता है, एक एंडोजोम बना के ले लेता है। सो द प्रोसेस इन विच द बैक्टीरिया or the pathogen invades a particular cell by attaching with the receptor and thus inducing some signals which actually engulf that antigen and पैथोजन इज़ नॉन एज रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। मतलब कि एंडोसाइटोसिस के थ्रू भी मोस्टली इन्वेजन होती है। इसके अलावा कुछ पैथोजन ऐसे कुछ खास किस्म के एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जो कि कुछ खास किस्म के जो मेम्ब्रेन्स हैं या फिर जो कवरिंग है जो कि हमारी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं वो उसको डिनेचर करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैथोजन गेट्स इनसाइड द सेल। देन वी गॉट एडहेजन। एडहेजन मीन्स, अच्छा, ये जो एडहेजन है एज वी नो कि हमारे पास कुछ दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, एक को आप लोग कहते हैं कोहेसिव और एक को आप लोग कहते हैं एडहेसिव। एग्जैक्टली। तो एडहेजन मीन्स अटैचमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पैथोजन विद अ पर्टिकुलर सेल और अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। मतलब कि अगर एक बैक्टीरिया अटैच हो जाता है किसी चीज़ के साथ तो उस फिनोमिना को इन विच अ पर्टिकुलर इज अटैचिंग, मतलब अ पर्टिकुलर पैथोजन इज अटैचिंग विद अ मेम्ब्रेन, म्यूकस लेयर, सीलियाज, हेयर्स, राइट, ईच एंड एवरीथिंग सेल के साथ, मतलब रिसेप्टर के साथ भी अगर वो अटैच हो रहा है तो उस फिनोमेना को आप लगेंगे एडहेजन। ये जो एडहेजन होती है ये कुछ खास किस्म के ऑर्गेन, मतलब बहुत सारी डिफरेंट थिंग है जो कि एक बैक्टीरिया को अडहेज, मतलब कि अडहेर होने में, अटैच करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैप्सूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्लैजिला करता है, पिलाई करते हैं। इसके अलावा और भी जो उसके पास रिसेप्टर्स होते हैं दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द अडहेरिंग विद अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। अच्छा, ये जो एडहेरेंस है ये होती है बिकॉज ऑफ एडहेजेंस। एडहेजेंस आर सच केमिकल कंपाउंड्स विच एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडहेजन। मतलब कि उन तमाम के तमाम स्ट्रक्चर जो भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए हैं उनके ऊपर कुछ इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि खास किस्म के सरफेस के साथ जाके अटैच रहने की सलाहियत रखते हैं, राइट। तो ये था आपके पास एडहेजन। अब आइए बात करते हैं टॉक्सिजेनिसिटी के बारे में। नाउ टॉक्सिजेनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया टू एक्चुअली प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, राइट। और हमें ये पता है कि टॉक्सिन्स क्या होते हैं और उनका क्या रोल है। मतलब एज वी नो इफ़ अ बैक्टीरिया इज टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग तो वो अपने इर्द गिर्द के जितने भी सेल हैं उनको किल करने की सलाहियत रखता है, और अगर वो इर्द गिर्द के सेल को किल कर रहा है तो वो सेल जो उसको खाने के लाएंगे अगर वो खुद ही किल हो जाएंगे, मतलब कि दिस टॉक्सिन्स एबिलिटी, दिस टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग एबिलिटी इज आल्सो टेकिंग पार्ट इन विरुलेंसी। देन वी हैव एंटीफैगोसिटी, मतलब कि द एबिलिटी ऑफ अ बैक्टीरिया टू एस्केप फ्रॉम फैगोसाइटोसिस इज़ नॉन एज एंटीफैगोसिटी। मतलब कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपने इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग है उसको, उसका जो इन्वायरमेंट है, आइदर इट इज़ पीएच, आइदर इट इज़ टेम्परेचर, आइदर इट इज़ सर्टेन केमिकल फैक्टर्स, कुछ इस तरह से चेंज करते हैं या कहीं जाके अटैच हो जाते हैं। तो उससे होता ये है कि उनकी जो फैगोसाइटोसिस है वो पॉसिबल नहीं हो सकती, बिकॉज एज वी नो कि जो मोस्टली आपकी बॉडी में फैगोसाइट्स होते हैं जिसको आप लोग मैक्रोफेजेस कहते हैं, जो कि मोस्टली किसी भी पैथोजन की फैगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो उनको फैगोसाइट नहीं कर सकते बिकॉज वो कहीं जाके अटैच होते हैं, अपने इर्द गिर्द का एनवायरमेंट इस तरह से चेंज करते हैं कि वो फैगोसाइट नहीं हो सकते। देन वी हैव सर्वाइवल इनसाइड अ फैगोसाइट। दिस इज द मोस्ट डैमेजिंग थिंग अ पैथोजन हैव। मतलब कि जितने भी सीवियर गैसेस हैं, HIV, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, इसके अलावा जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस, मतलब कि जितने भी पॉइजनस इन्फेक्शंस हैं आपकी बॉडी में जो कि आपकी बॉडी को बहुत डैमेज करते हैं, उन तमाम पैथोजन में ये एबिलिटी होती है कि दे हैव द एबिलिटी टू एक्चुअली सर्वाइव इनसाइड फैगोसाइट। मतलब कि एक ऐसा सेल जो कि आपको खाने के लिए आया है, इफ़ यू कैन सर्वाइव इन दैट सेल, मतलब आप अपने, मतलब आप एक अपनी अगेंस्ट आर्मी के अंदर ही अपना सर्वाइवल ढूंढ लेते हैं, और वही एक वाहिद रीज़न है आपको किल करने का। अगर वही आपको किल नहीं कर सकती तो मतलब यू आर सो मच सिवियर। ये भी मतलब कि कुछ पैथोजन के पास ये भी एबिलिटी होती है कि अगर उनको कोई फैगोसाइट ईट कर ले, फैगोसाइट कर ले, आफ्टरवर्ड्स द फैगोसाइटोज देमसेल्फ, वो उनके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। होता कुछ यूँ है कि एज वी नो जब एक फैगोसाइट एक
पैथोजन को फेगोसाइट करता है, मतलब वो इनगल्फ कर लेता है। तो जब एक पैथोजन एक फेगोसाइट के अंदर जाता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ एंडोसोम जाता है। वो एंडोसोम मिलता है लाइसोसोम के साथ। अच्छा, लाइसोसोम आपको पता है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, एसिड जो कि एक पैथोजन को डीनेचर करने में, उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो उस लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो पैथोजन एंडोसोम के अंदर जाके कुछ इस तरह के प्रोटीन्स रिलीज़ करता है जो कि उस फेगोसोम और एंडोसोम की जो कंबाइनिंग है उसको इनहिबिट कर देते हैं। अगर एंडोसोम आपके फेगोसोम के साथ कंबाइन नहीं करेगा तो हाउ डज दिस एंजाइम इज़ गोइंग टू बी डैमेज द पैथोजन, और वो वहाँ पर सर्वाइव करता है। ना सिर्फ सर्वाइव, ट्यूबरक्लोसिस के केस में वहाँ पर डिवाइड, मतलब कि सेल के अंदर एक बैक्टीरिया डिवाइड करने लग जाता है। सो मच डेंजर। देन वी हैव रूट ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि रूट ऑफ इन्फेक्शन ये है कि वो कौन सा पाथवे है जो कि पैथोजन एक्वायर कर रहा है टू एक्चुअली इंटर इनटू द पर्टिकुलर होस्ट, और वहाँ पर जाके वो इन्फेक्शन किस तरह से कॉज कर रहा है। एज वी नो कि हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के पैथोजन हैं उनके रूट ऑफ एंट्री और रूट ऑफ इन्फेक्शन बहुत डिफरेंट। देन वी हैव एंटीजन मास्किंग। Antigen masking means the ability of a pathogen to actually capture antibody of an other living organism onto itself and to actually escape from host immune system। देखें, होता कुछ है कि एज वी नो कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो आपके अपने सेल को तो पहचानता है, लेकिन अगर कोई फॉरेन सेल आता है तो वो अगर उसके साथ इंटरेक्ट करता है, अगर वो फॉरेन है तो उसको किल कर देता है। लेकिन कुछ पैथोजन ऐसे हैं जिन्होंने आपके अपने सेल्स के एंटीजन जो कि इर्द गिर्द एनवायरमेंट में होते हैं उनको कैप्चर करके अपने ऊपर लगा लेना होता है, और जब वो आपका जो इम्यून सेल है वो उस पैथोजन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो अगर उसका इंटरेक्शन आपके अपने एंटीजन के साथ हुआ जो कि उस बैक्टीरिया या उस पैथोजन ने अपने एनवायरनमेंट से लेकर अपने ऊपर लगाया, तो वो आपका इम्यून सेल ये समझेगा कि ये तो हमारा अपना सेल है और उसको किल नहीं करेगा। सो दैट्स हाउ इट कैन आल्सो escape from host immune system. Then we have last but not the least it is changing surface antigen, मतलब कि एज वी नो कि जो डिफरेंट किस्म की वेरिएंट्स आते हैं आपके पास पैथोजन के, मोस्टली वायरसेस के, तो उसमें जो वेरिएंट वो होता क्या है, वेरिएंट्स मीन्स कि अगर एक पैथोजन अपने सरफेस एंटीजन चेंज कर देता है, और अगर उसने सरफेस एंटीजन चेंज कर दिए तो उस जब वो एक होस्ट के अंदर जाएगा जिसके अंदर वो पहले भी गया हुआ है, अगर उसके अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है जो कि उसकी प्रीवियस एंटीजन के खिलाफ बनी हुई है, तो उसकी नई एंटीजन के खिलाफ वो एंटीबॉडी पुरानी वाली काम नहीं करेंगी, और अगर उसके खिलाफ काम नहीं करेंगी तो वो पुरानी वाली एंटीबॉडी उस नए पैथोजन को जिसने अपनी एंटीजन्स चेंज की हैं उसको किल नहीं कर पाएंगे। So this antigen changing is also helpful for a particular bacteria, virus or any pathogen to actually escape from the host immune system. So that's how all of the different factors मतलब के and determinants of virulence can help a particular pathogen to actually survive inside a host and to actually cause the infection, right? So this was it with the whole video. I hope so कि ये मैंने थोड़ा सा कंजेस्ट करके तमाम आपको प्रेजेंट कर दिया है। I hope so कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा what basically virulency is and what basically virulence factors and determinants are. अच्छा, अगेन आई रिपीट दैट सेल्फ कि ये जो विलेंस फैक्टर्स एंड विलेंस डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग करके डिस्क्राइब करना है, ये मैंने अपनी ईज के लिए किया है। इट इज़ 100% एप्लीकेबल, बट आपको शायद ये बुक्स में इसका जो रेफरेंस है वो ना मिले। सो उस लिहाज से इफ़ यू डोंट फाइंड दैट तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ, अपॉलॉजीज फ्रॉम माई सेल्फ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। जस्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।